नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान उच्च राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपने शत्रु दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इनका यह परिवर्तन बीते 14 मई 2024 की शाम 6:05 पर हुआ है, जहां सूर्य मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश किए हैं और आने वाले 15 जून 2024 की शाम तक इसी वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपने पुत्र बुध की साधारण वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ इस गोचर को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सम्राट सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। सूर्य का यह गोचर जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होगा, तो वहीं इस राशि परिवर्तन के दरमियान कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ यह जानने का प्रयास भी करेंगे कि इस परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। यानी कि हर एक टॉपिक पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिनों तक गोचर करते हैं, यानी कि हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए इनका परिवर्तन सामान्य होता है। लेकिन जब बलवान अवस्था में किसी राशि में गोचर करते हैं, किसी विशेष ग्रह के साथ युति बना करके गोचर करते हैं, तो फिर उस समयावधि में अपना अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें मूल रूप से तो आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन यह हमारी आत्मा के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, ऊंचाई, सरकारी नौकरी, सफलता और आरोग्यता के प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर कंट्रोल करते रहते हैं। जब जन्म कुंडली में सम्राट सूर्य बली हो तो फिर कहना ही क्या, जातक को पहले तो विशेष आरोग्यता प्रदान करते हैं, उसके पश्चात उत्तरोत्तर उसे कदम कदम पर सफलता, ऊंचाई प्रदान करते चले जाते हैं। जातक के जीवन को बड़ा ही शानदार, वैभवशाली, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाई और वर्चस्व से युक्त बनाते हैं। जातक को सरकार से लाभ होता है, पिता का विशेष सहयोग मिलता है। जबकि सूर्य किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं तो फिर मान सम्मान में हानि होती है, सफलता प्राप्त करने में कठिनाई आती है, शरीर निरोगी नहीं हो पाता। यहाँ पर आप समझ लीजिए, सूर्य जब पीड़ित हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर जातक का जीवन पूरी तरह से अंधकारमय हो जाता है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, तभी जाकर के अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान कर पाते हैं। जी हाँ, अब देखिए, सूर्य अपने शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में। लेकिन यह जो वृषभ राशि है, यह धन की राशि है, लक्ष्मी की राशि है, और देवगुरु बृहस्पति जो कि धन के कारक होते हैं, अभी वृषभ राशि से ही गोचर कर रहे हैं। अतः पहले तो यहाँ पर सम्राट सूर्य को राशि का बल प्राप्त होगा और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति का बल प्राप्त होगा। अतः आपके लिए सम्राट सूर्य के इस गोचर को बड़ा ही खास और अद्भुत कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए भुवन भास्कर सूर्य का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। यहाँ पर सम्राट सूर्य आपके एकादश भाव अर्थात आपके लाभ स्थान के स्वामी बन करके आपके तृतीय भाव और आपके षष्ठ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ आपके अष्टम भाव में युति बना करके गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए भुवन भास्कर सूर्य के इस राशि परिवर्तन को कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि आपके लिए इस गोचर काल को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता। इसलिए
इस समयावधि में जितना ज़्यादा हो सके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपनी दैनिक दिनचर्या का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हो सके हेल्दी फूड का सेवन कीजिए, मेडिटेशन, योगाभ्यास का सहारा लीजिए। आपको स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ़ों से मुक्ति मिल जाएगी। जी हाँ, और कहीं ना कहीं आपकी जीवन काल में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हो सकती है जिसके चलते आपका मन बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकता है। हालांकि अगर आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, जप, तप इत्यादि के क्षेत्र में इन्वॉल्व होते हैं तो काफ़ी हद तक आपको मानसिक परेशानी से राहत की प्राप्ति हो जाएगी। जी हाँ, यह अष्टम स्थान जो होता है आपके जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं का होता है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक होते हैं, सफलता के कारक, सूर्य के साथ हैं। और यहाँ पर सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी बनकर के आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः इस गोचर काल के दरमियान आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी, ऊंचाई की प्राप्ति होगी। जी हाँ, चाहे तो वह धन आपका रुका हुआ आपको प्राप्त हो जाए, किसी बड़े व्यापार में आपको कोई बहुत बड़ा मुनाफा हो जाए, या फिर किसी प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हो जाए। अर्थात आकस्मिक रूप से कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति इस गोचर काल के दरमियान देखने को मिलेगी। दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर दोनों ग्रहों की, गुरु और सूर्य की, तो ऐसे में आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। इस गोचर काल के दरमियान आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। आप अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल बेहतर होंगे, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस गोचर काल के दरमियान विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई लिखाई के प्रति लगने वाला है। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। अब देखिए, यहाँ पर सम्राट सूर्य देवगुरु बृहस्पति के साथ हैं। अतः जहाँ जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी वहाँ वहाँ पर सूर्य की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। अतः देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके 12वें स्थान को और अपनी नवम दृष्टि से आपके चतुर्थ स्थान को दृष्टिगोचर कर रहे हैं। अतः तमाम प्रकार की समस्याओं से, परेशानियों से, कठिनाइयों से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालेंगे। और निवेश के दृष्टिकोण से भी लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। आप अपने प्रतिभा, अपने बौद्धिक क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रभाव से अपने भौतिक सुख सुविधा, चाहे वह भूमि हो, भवन हो, मकान हो या फिर वाहन, उसे अवश्य प्राप्त करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन काल में स्वर्णिम काल की तरह कार्य करेगी। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए और रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। बाकी यह परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।